ध्यान से समझ देखा, इतिहास के जो है, इतिहास के मूल रूप से जो है ये दूगो पार्ट है। यदि देखल जाता है तो देखिए इतिहास एगो पूरा विश्व के भी होले और पूरा देश के भी होले, चाहब तो तोहर भी इतिहास है, गांव के भी इतिहास है, राज्य के भी इतिहास है, सबके इतिहास होले। लेकिन इंपॉर्टेंट उहे इतिहास होले जौना इतिहास के प्रभाव समाज स्तर पर, देश स्तर पर, बृहद क्षेत्र पर अधिक दिन तक रहते, उहे इतिहास से प्रश्न पूछल जाला। अब ऐसा ना जैसे तू कालू खाना खैला, कहाँ गेला, कब जीवन में गिर रहा, आगे का करे के, तो तोहर अपन पर्सनल इतिहास है। ये इतिहास के जो है, अरे अभी मत लिखा, बाद में उफरिए जो है, ये इतिहास के कोनो एथी ना है, कोनो डाटा ना है। कैसे कि तोहरा चलते जो है, तोहर इतिहास से जो है, व्यक्तिगत इतिहास, तोहरा इतिहास से समाज के का फायदा है, देश के का फायदा है, विशेष कोनो फायदा ना है। और फायदा होते ही तो देश वाला इतिहास में तोहर शामिल हो जाते। जैसे गांधी जी के कर्मकांड है, गांधी जी के कार्य है, तो देश स्तर पर है, तो उनका इतिहास में योगदान है कि ना, पढ़े के है कि ना, पढ़े के जो विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास में जो बड़ा बड़ा विश्व स्तर पर कोनो घटना है, जैसे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो विश्व इतिहास में तोहरा पढ़े को तो समझ आता है। तो इतिहास के दो खंड है, पहला के जो है भारतीय इतिहास और दूसरा का थे विश्व इतिहास। तो देखिए विश्व इतिहास से प्रश्न एग्जाम में ना पूछल है, जो कंपटीशन वाला एग्जाम है, चाहे वो मतलब बिहार दरोगा के द, बीपीएससी के द, एसएससी रेलवे, तो ये समय है जो है विश्व इतिहास ना पूछा जाला। बीपीएससी में, पीटी में भी ना पूछा जाला, मेंस में भी ना पूछा जाला। यदि ऑप्शनल बीपीएससी में सब्जेक्ट लेवल हो, मतलब हिस्ट्री के ऑप्शनल, तब विश्व इतिहास पूछा जाला। लेकिन ना कहले बिहार दरोगा में तो पिछला बार पूछ लियो देले, दो चार गो क्वेश्चन पूछिए देवले, तो ऐसे कहते चाहे ना कहते, लेकिन सिंपल जानकारी रहे के चाहिए, आसान आसान जो नहीं। कैसे कि एग्जाम वाला मान के चलल है, एग्जाम वाला मान के चलल है कि तोरा बेसिक नॉलेज है, वही से प्रश्न में पूछते, तो सब बाद में पढ़ल। सबसे अधिक प्रश्न यहाँ से रहते, कहां से, भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास के सुविधा कई भाग में बांटल गए, 3 भाग में। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। लेकिन एहू में ध्यान से समझिए, अब कितना लोग तो कब से कब है, तो ध्यान से समझिए कि ऐसा कोनो घंटी ना है कि चट से मार देला आधुनिक भारत स्टार्ट, फिर चट से मार देला मध्यकालीन भारत, फिर घंटी मारला फिर प्राचीन भारत, ऐसा कोनो घंटी ना है। तो अभी फिर ये मतलब बंटवारा केंगे भेले, मतलब जो नहीं बंटवारा समझे के मेन उद्देश्य है हमनी के। तो एक देखिए ये बंटवारा जंत्र कहां से होले कि जब जो है समाज में, देश में जो है खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, शिक्षा, इस सब बदलाव जहां से आ जाए, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, जहां से बदलाव आ जाते, मान लिया कि वही लंग से एगो नया काल स्टार्ट भेले। समझ आओ थे, जैसे ध्यान से समझिए। तो इतिहास में बतैले रहने कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक के निरंतरता और परिवर्तन के मतलब सफर को कथे इतिहास कहते हैं। और एकरे बीच के जो परिवर्तन जो है, एकरे बीच के जो अध्ययन है, यह इतिहास है। और ये इतिहास में जब भी ये चारों भाग में जहां परिवर्तन होते है, वही लंग से एगो नया खंड स्टार्ट होला। जैसे देखिए प्राचीन भारत है, तब प्राचीन भारत में जो है एक सबसे पहली विशेषता ये है कि हिंदुओं के भारत है, इनमें सबसे बेसी हिंदू राजा है। मध्यकालीन भारत में जो है 1206 के लगभग माना जाला कि मध्यकाल स्टार्ट है। 1206 से पहले मतलब शुरू से लेके जब से लिखल पढ़ल लिखल गेल तब से लेके और 1206 के बीच में ये प्राचीन भारत में ऐसे वर्गीकरण करल गेल। और 1206 से लेके 1757 तक कथी मध्यकाल मानल जाला, समझ आओ ना। 1757 से लेके अब तक जो है ये कौन भारत मानल जाला, आधुनिक भारत। लेकिन ये अब देखबा तो हर इतिहासकार अपन अपन मानल है। जैसे मराठा पक्षधर इतिहासकार है तो आधुनिक भारत कब मानल है, 1761 से लेके 1947 तक मानल है। और जो मुगल पक्षधर इतिहासकार है ओकर मान्यता है 1760 से 1947 तक। और जो अंग्रेज पक्षधर इतिहासकार है ओकर मान्यता है 1757 से लेके 1947 तक। तो अब देखो, अब जब इतिहासकारे में पटरी न खई खा तो विद्यार्थी में पटरी खते ना नु खते। तो ये विवादित चीज है। तो ये कबो प्रश्न ना पूछल जाला तोरा से एग्जाम में, कोनो भी एग्जाम में कि बताओ कि आधुनिक भारत के मतलब कालखंड कितना है, ऐसा प्रश्न अभी तक ले ना होले, ना ऐसा आवे के संभावना है। काहे कि एकर मूल्य चीज है, एकर मूल्य योगदान है कि कैसे कि विवादित चीज है। कथी चीज है, विवादित चीज है। तो समझिए कि जो प्राचीन भारत होले तो एक काल में और मध्यकाल भारत जो है ये दोनों में अंतर है। जैसे हे समय, जैसे मध्यकाल में जो है इस समय धर्म के फेज बहुत टाइट है
काहे से कि जो है इस्लाम के एलंग भारत में आगमन हो चुकल है और इस्लामी के राजा बन चुकल है। तो ई मध्य काल में जो है एक समय जो है धर्म के लोग लेके मान्यता बहुत गहरा है। इस समय देखिए मध्य काल में और प्राचीन काल में इतना मान्यता है कि तू खाली कह देबा कि हम धर्म नहीं मानत, जैसे देखिए राजा राम मोहन राय जो है एक बार खाली कह दिले कि मूर्ति पूजा नहीं मानत, तो में विश्वास ना है। उनकर बाबूजी लात मार के घर से निकाल ले भाग गेलन से। जब मूर्तिये पूजा ना मनबे, जब धर्मे ना है, तो फिर तोरा रह के का होते समझ आओ थे नु। तो ई सब जो है बहुत टाइट धर्म के काल है। कौन? प्राचीन भारत और मध्यकाल भारत। मध्यकाल में तो साफा मतलब मध्यकाल जो भारत है इनमें यहाँ तो कह दिया कि कोनो भी घटना होते तो सीधे भगवान पर आधारित कर देवे के, भगवान करते। जैसे मान के चलो ठोकर जैसे गेला मोटरसाइकिल हाँ कतरा केनहु गेला लड़ गेला मुंह फूट उठ गेले, तब ई मत सोचा कि हम हंडिल टेढ़ कैले रहनी, ई मत सोचा कि हम गाड़ी निमन से ना चले निमन से ना मोड़े, ई सोचा सीधे बस भगवान करैलन लड़ गेले हो गेले। परीक्षा में बैठला फेल हो गेला तो ई तोहरा सोचे के जे मतलब जे ऐसा मत सोचे कि हम ना पढ़ले रहनी, ई सोचे के ये में कि भगवान अभी ना चाहतलन रिजल्ट हमन ना मिले चाहतन तो होती है समझ आओ थे। तो ई कौना काल के जो है मध्य काल के ई डार के जाए कौन जाए डार के जाए। इस समय धर्म के जो है पहरा बहुत ज्यादा है। यही समय में जैसे देखिए सती प्रथा के नाम सुन लो, तो सती प्रथा इतना खतरनाक है कि कोनो पति के मर गेला के बाद में पत्नी के जबरदस्ती वही चीता पर जला दिया तरले। अब वो चाहे 10-20 गो लोग तो समझा के जलते तो चाहे तू अपने से जल जाता, चाहे जबरदस्ती लाठी फाटा से दाब के जला, लेकिन जला दिया काहे तो ई धर्म कहते। तो इस समय जो है मध्यकाल में धर्म बहुत कड़ा है, प्लास्टिक है समझ आते नहीं, एक कोठो पे उन्हें करवा तो टूट जाते समझ आओ थे नो। तो ई धर्म है। और इस समय देखिए अब मुस्लिम भी आ चुकल है मध्यकाल में और हिंदू भी है, प्राचीन भारत में हिंदू भी है। तो ये दोनों मिलकर जब एक बेर आए तो ध्यान से समझो, तो ये दोनों में अलग अलग एथी कथी है, दोनों में अलग अलग एथी। जैसे ध्यान से समझो कि मुस्लिम लोग जो है एथी पहनल है कथी कहले सौ के भुरका जोन पे नकाब पूरा गिरा के चल रहे। तो अब प्राचीन भारत में ऐसा नहीं, हिंदू में ऐसा ना है कि मतलब पूरा मतलब नकाब पहन के चले गए, लेकिन का होता है ध्यान से समझिए। अब एलंग के लोग जब पूरा मतलब भुरका गिरा के चल रहे तो हिंदू वाला जगह है तो ओकरो तो प्रभाव होते है, ओकरो कुछ मन करते हैं तो वो कहते ना कम से कम तो भुरका ना पहन दे तो कम से कम सड़िए के आगा घींच ले, लेकिन तू वो चले तो झाक के चले समझ आओ थे नो। तो ये खींचा खींची स्टार्ट कौना काल में मध्य काल में समझ आओ थे नो। काहे से कि जो मध्य काल जो है ये बहुत ज्यादा मतलब टाइट धर्म के लेके मामला है समझ आओ थे। और जो नहीं आधुनिक भारत है तो आधुनिक भारत में टाइट ना है, ये आधुनिक भारत में अब सोच समझ के लोग काम ये समय लोग तर्क में तीनों में अलग अलग अंतर बता देने है। अब का है हमने के आजकल जो एग्जाम होते है तो प्राचीन भारत से बेसिक क्वेश्चन न पूछत के 4 से 5 क्वेश्चन पूछत है और मध्यकाल से भी 4 से 5 पूछत है। हेकर रेशियो 15 से 20 ले जाकर टिका देते। आजकल जब एग्जाम होता है तो सबसे बेसिक क्वेश्चन कहां से रहते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत ऐसे में हम क्लास में पूरा पढ़ा चुकल बने, थोड़ा बहुत बाकी है तो ओके हम अभी स्टार्ट करके जहां से बाकी है वो से मेकअप करा के तब फिर शुरू से आधुनिक भारत पढ़ाबे समझ आओ थे नो। मध्यकाल पूरा पढ़ा दिले बने क्लास में और जो है आप प्राचीन भारत बाकी है तो शुरू से चलते है और शुरू से में देखा ध्यान से समझ आओ थे नो। और देखो बदमाशी ना करो, हम कई बार कहते नहीं है कि देखिए ऑफलाइन में है तो कुछ लोग के दिमाग में ही है कि ऑफलाइन में है तो हम मतलब जब बदमाशियों कर देवे तो यूट्यूब पर डलते तो देख ले। देखो दोनों में प्रभाव अलग अलग है, बहुत ज्यादा अलग अलग है। जैसे मान के चला तोहरा सामने में कोनो आदमी के लिया के काट देवल जाए तो तोहरा अंदर का प्रभाव होता है, गिर जाइबा बेहोश हो जाइबा समझ आओ थे नु, माथा नाचे लगता है कैसे बर्दाश्त होता है ना बर्दाश्त होता है, खून के देख के बर्दाश्त ना होता है। लेकिन ये वीडियो में चला के तोहरा के देवे तो देख सकता उनमें कोनो विशेष प्रभाव ना होते। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में अंतर है। तो ऑफलाइन के मजा कब हो ऑनलाइन नखई दे सकत समझ आओ थे नु। वो है ऐसा बात नहीं उसे पढ़ाई नखई हो सकत है, लेकिन प्रभावशाली सबसे बेसी ऑफलाइन है। इनमें तो जय गो तरीका से कहता एगो तरीका से नचा के बता देवे, एक एगो चीज के 20 गो तरीका से कहता 25 गो तरीका से बता देवे समझ आओ थे नो। लेकिन ऑनलाइन जो डला गेले तो एक बेर जो नहीं तो नहीं है समझता ना समझता तो ये ध्यान में रहे के चाहिए समझ आओ थे। अब ध्यान से समझिए, अब हमनी के मेन चीज स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के सिलेबस हम लिखा दिले बने, कौन एक चैप्टर के नाम बोल देते, कोनो नाम बोलते है तो नाम बोला, खड़ा होकर नाम बोला, चलो क्यों बोलता है बोला हाँ चलो बैठा बैठा कोनो सही सही बोल देते। अरे देखा ध्यान, पाषाण काल, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, महाजन पद, मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। इतना चैप्टर जब दिमाग में याद ना आई तो पढ़बा कहीं घंटा पढ़ला से तोरा फायदा होता है, बेकार गार्जियन का धोखा देता रहा
जो 10 गो 8 गो चैप्टर के नाम लिखल गए, ई चैप्टर तोरा याद ना या पढ़े चल झोरा लेके, तो का तू करबो, भेली करबो, कुछ फायदा ना होता, बेकार के धोखा देता गार्जियन के। जितना बताओ जाते उतना कवर करके चला, तभी जाके फायदा होता है। अब ध्यान से समझिए, हमनी के जो है प्राचीन भारत में चैप्टर के तोहे नाम लिखा दिले बने, अब उस चैप्टर के कैसे पढ़े के, अब ध्यान से समझिए कि उमें बताइए कि हर चैप्टर में जो है प्राचीन भारत में 4 भाग में बांट के पढ़ेगा। कौन कौन, तो ध्यान से समझिए, सामाजिक बोला बोला सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। ध्यान दे समझो, कोनो भी पाठ जब पढ़ियो तो ये चारों के जो है एनालिसिस करियो कि कौन कौन चीज जो है एक चैप्टर से वो चैप्टर में जाके सामाजिक परिवर्तन हो गए, कौन ऐसा चीज में आर्थिक परिवर्तन है, कौन ऐसा चीज में धार्मिक परिवर्तन है, और कौना में राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन में तो बतैले रहने कि राजा के जो है क्षेत्र, राजत्व के सिद्धांत, राजा के जो है विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण, शासन व्यवस्था जो है ये सब इंपॉर्टेंट है। ये कौन में है, राजनीतिक में। और धार्मिक में तो बतैले रहनी है कि धर्म के जो कर्म कांड होता है, किंग पूजा पाठ के पद्धति है, और ओकरा पीछे दर्शन का है, तर्क का है, ये धार्मिक मामला हो गए। आर्थिक मामला में तो बतैले रहने कि जो जीविका चलावे के आधार जो होले, जो रुपया पैसा के आमदनी के स्रोत होले, वह तो आर्थिक स्रोत होले, जैसे कृषि, पशुपालन। ओकरा बाद में तो बतैले रहने नौकरी, व्यापार, ये सब जो होले, मुद्रा, ये सब जो चीज है आर्थिक स्थिति में होले। जैसे पूछा जाता है कौन से ऐसे शासक ने सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाया, तो ये कौना काल में होते, समझ आओ थे नो, तो ये सब चलो देखो, ये जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन में हम तो बता देनी है कि जो होले मूल रूप से जो है अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है जहां से आमदनी के स्रोत है, पैसा के स्रोत है, वो अर्थव्यवस्था है। जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नौकरी, मुद्रा, ये सब जो है ये आर्थिक के थी में होले। और सामाजिक स्थिति में जो है खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, वस्त्र, शिक्षा, महिला की स्थिति, ये सब जो चीज है इस सामाजिक स्थिति में होले। तो कोनो भी चैप्टर पढ़ियो तो ये सभी से रिलेटेड क के पढ़ियो। जैसे हड़प्पा पढ़ लेला तो हड़प्पा के बाद में ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़बा, तो अब हड़प्पा सभ्यता में कौन चीज के मुद्रा रहिया, कौन चीज के व्यवसाय रहिया, अब ऋग्वेद में कौन चीज के व्यवसाय है, समझ आओ थे नो। ये दोनों मिला के, ये दोनों के अंतर पैदा करते हुए देखबा, तबे जाके तोरा पूरा समझ आते, न तो समझ ना आते। अब ध्यान से समझो, अब हमें के आगे बढ़ाओ तने, देखिए अब हमनी के जो है टॉपिक स्टार्ट होता है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में ध्यान से समझिए, कुछ बौद्धिक तोर टेस्ट करते नहीं कि तोर दिमाग जो है कितना लगभग पहुंचत है, ये ध्यान से समझिए। देखिए प्राचीन भारत में सबसे पहला जो चैप्टर है पाषाण काल बतैले बने, लेकिन अभी हम पाषाण काल छोड़ के थोड़ा सा बेसिक और वो में डूबा होता ने, गहराई में ले चलते ने, ताकि तो चेक करते ने कि बौद्धिक स्थिति का है, जो दिमाग की स्थिति का है। देखिए अब ध्यान से समझिए, बस बेसी ना 2 मिनट बतावे या प्रश्न 5-6 गो पूछबे, देखा तनी कौन कौन के दिमाग ठीक है। सबसे पहले देखिए, मनुष्य जो है सर्वप्रथम जो है पत्थर के प्रयोग करल है। कथी के? पत्थर के। यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? पत्थर का। ओकरा बाद जो है तांबा के, ओकरा बाद जो है कांसा के, ओकरा बाद कथी के? लोहा के। यानी मनुष्य के जो है प्रयोग करे के क्रम के आधार पर 4 गो चीज के प्रयोग है। सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? पत्थर का। ध्यान दो, तब उसके बाद तांबा का, तब कांसा का, तब लोहा का। अब ध्यान से समझिए कि मनुष्य के जो है प्रयोग जो है प्रयोग, ध्यान से समझिए, पहला कथी है? पत्थर के, पत्थर। दूसरा कथी है? तांबा। और तीसरा जो है कांसा। और कांसा जो है और चौथा है लोहा। अब ध्यान से समझिए कि मनुष्य जो है सर्वप्रथम पत्थर के प्रयोग कल, वही से ई काल के जो है पाषाण काल कहल। कौन काल? पाषाण काल। पाषाण माने पत्थर, समझिए कथी? पत्थर। यानी मनुष्य सर्वप्रथम पत्थर के प्रयोग कल, वही से एक काल के जो है पाषाण काल कहल। कथी? पाषाण काल। और जौना काल में जो है तांबा के प्रयोग है, वो के ताम्र पाषाण काल कहल। कथी? ताम्र पाषाण काल।
ताम्र पाषाण काल। और तीसरा जौन है कासा। तो जौना काल में कासा के प्रयोग है एक काश युगिन कहल जाला। कथे काश युगिन, युगिन जौन है काश युगिन कहल जाला। और जौना काल में लोहा के प्रयोग है ओके लौह युगिन कहल जाला। कथे लौह युगिन, लौह युगिन, युगिन ई लौह युगिन जौन है काल है। अब ध्यान से समझिए, मनुष्य जौना काल में पत्थर के उपयोग कैले वो पाषाण काल, और जौना काल में तांबा के उपयोग कैले ताम्र पाषाण काल, और कासा के काश युगिन, और लोहा के तो लौह युगिन। अब तोहरा से में क्रम पूछ देते कि मनुष्य के प्रयोग किए गए वस्तुओं के आधार पर काल को मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहला कथी लिखब पाषाण काल, तो ताम्र पाषाण काल, काश युगिन और लौह युगिन। ध्यान से समझ आओ थे नो, तो ये चारू के बता देबा। अब 2 मिनट ध्यान से सुनिए कि सर्वप्रथम जो है मनुष्य जब पत्थर के इस्तेमाल करते तब पाषाण काल में देखबा ई 3 गो फेज में एक बांटल गेल है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल जो है एमे जो मनुष्य जो है बड़ा बड़ा पत्थर के इस्तेमाल कैले। कथी बड़ा बड़ा ई जो है ई पूरा पाषाण काल में एमे जो है एमे मनुष्य के विशेष कोनो बुद्धि के परिचय ना है, तर्क के परिचय ना है। ओकनी के जीवन मतलब है खादो बंदोबस्त है, मतलब जो है खाली खाना ला ओकनी के जीवन है। जैसे सुबह उठा और खाना के व्यवस्था में निकल जा। जैसे बड़ा बड़ा पत्थर के जो है बीच में गुफा में जो बीच में जो जगह होता है टाल के एथी करके वही में रहा, वही में सूता, या वो पहाड़ पर विशेष चढ़ा रहा और सीधे एक जानवर और पशु पक्षी कोनो होता है सीधे उल्टा दो 4 गोड़ा मिल के कोनो एथी दबा गेले जानवर होला बकरी खोसी कोनो चीज दबा गेले जीव जंतु ओकरा के कांचे नोच के खा जा। पाषाण काल के यह रवैया है मनुष्य के, एमे विशेष कोनो तर्क ना है, एमे बड़ा बड़ा पत्थर के उपयोग है। लेकिन मध्य पाषाण काल में जइबा तो एमे छोटा पत्थर के उपयोग है, मतलब बड़ा से छोटा, बेसी छोटा ना। मध्य पाषाण काल में इस समय हेता है तब फसल उठा के कोनो जानवर के मारे के है तो एंगे उठा के एंगे बीक के मार देते सब, समझ आओ थे नो। लेकिन नव पाषाण काल आवत है तो में बहुत छोटा पत्थर के प्रयोग है, सबा नुकीला नुकीला ब्लेड नुमा पत्थर, बहुत छोटा छोटा। अब एमे कोनो जानवर के मारे के तो पिजा के रख ले रह सब पूरा खूब बढ़िया चोखदार। अब जैसा ही कोनो कुछ आवत है जानवर अब सीधे धके के मरनी चला के ओकरा दाएं से हल होता, बाएं से हल होता, ऊपर से नीचे से कहीं से हल, ओकरा पेट में प्रवेश कर गेले मर गेले, ओकरा के अपन भोजन बना ले। कौन मनुष्य के प्रवृत्ति है, कौन काल में पाषाण काल में जो है, जो नव पाषाण काल में जो है ये छोटा छोटा पत्थर से शिकार है। मध्य पाषाण काल में वो से बड़ा से, और पूरा पाषाण काल में ओहू से बड़ा से, समझ आओ। तो ये सबके क्लियर हो गए। अब देखिए खाली कहानी बताओ तनी पर डेवलप देखिए प्रश्न पूछा था नहीं तोरा से। एक बाद हो जो है तांबा के खोज होते, और ये पहली बार जो है मनुष्य जो है तांबा धातु के प्रयोग करते, और वही से एक ताम्र पाषाण काल कहल जाला। मनुष्य सर्वप्रथम तांबा के प्रयोग कैले, वही से सबसे शुद्ध तांबा मानल जाला। आज भी सबसे शुद्ध धातु में मानल जाला कथे तांबा मानल जाला। तांबा के बर्तन में पानी उनी पीवत है अच्छा मानल जाला, शुभ मानल जाला, फायदामंद भी बतावल जाला। और दूसरे नंबर जो है जौना युग में जो है कासा के खोज भेले, एक काश युगिन जो है एक काश युगिन है, समझे न कासा के काल है। और ध्यान से समझिए जौना में लोहा के खोज भेले वो कथे लौह युग। अब प्रश्न समझिए ध्यान से। पहला प्रश्न, मनुष्य ने पटना में किस काल में आया होगा? ध्यान से समझिए, मनुष्य ने पटना में किस काल में आया होगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों में ऑप्शन मारा। नव पाषाण काल का है? बोला बोला देखा दिमाग बुद्धि दौड़ी तबे होते, आंसर नवे पाषाण काल होते। पूछा का है कैसे कि देखिए मनुष्य जब बड़ा बड़ा पत्थर के प्रयोग करते तो जहां बड़ा बड़ा पत्थर होते जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है, जहां झारखंड है, जहां बड़ा बड़ा पत्थर है तो शुरू शुरू में वो लग रहा है। तो पाषाण काल में पत्थर के एरिया में, मध्य पाषाण काल में छोटा पत्थर के प्रयोग है तो वो एरिया छोड़ के लोग कुछ दूर भी जा सकते उठा के टांग के ले जाके पत्थर। लेकिन नव पाषाण काल में पिजा के धो लेनी, हरिन के छाल के छील के और उसके झोला बना लेते सब पिजा के 10 गो 20 गो ब्लेड धोला घूमत रहा, देखो मछली देखा कुछ देखा सीधे निकाला एक में मारत चला के एक में से जो मर गए भोजन बनाला। ये कौन काल में है? नव पाषाण। तो जो है गाया में पत्थर है तो जो है पाषाण काल में जो है गाया में हो सकत है आदमी रह सकत है,
रहत होते, लेकिन पटना में तो बड़ा बड़ा पत्थर ना है। तो एलंग मनुष्य शिकार करला कौना काल में आयल होते? नौपाषाण काल में। तो ये दिमाग लाया होते अपना से कौना काल में आयल होते? नौपाषाण काल में। काहे? तो एलंग बड़ा बड़ा पत्थर है ना है, तो पाषाण काल तो कब होना होते? मध्य पाषाण काल छोड़ा था, गया से उलंग लेके थोड़े चलत है। तो नौपाषाण काल मान सकता रहा, ठीक है। एक जो विशेष विश्लेषण जो है जब हम पढ़ाई तो मैं बताबे बिहार के जो चिरांद में जो है पाषाण काल में बहुत सारा चीज मिलल है, समझ आओ थे। तो ये सब पढ़ाई उस समय बताबे। अब ध्यान से समझिए, पहला प्रश्न तो हालांकि सही कर, दूसरा प्रश्न ध्यान से समझिए। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु के। कैसे कि ये सबसे पहला जो है मनुष्य जो है तांबे धातु के प्रयोग करते वही समय के ताम्रपाषाण काल कहल जाता है। अब पूछा जाता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस मिश्र धातु का प्रयोग किया? कांसा। ये कैसे मालूम कर लो? हाँ, तो कैसे कि कांसा मिश्र धातु है। तो अब तू पढ़ लेला कि कांस्य युगीन सभ्यता में कांसा होता है, लेकिन अब एग्जाम में जब बताइएंगे ना पूछते हम तो इतने नहीं बते नहीं कि कांसा में कांस्य युगीन है, कांसा के प्रयोग है, लेकिन एग्जाम में जब बताइए सीधे ना। सबसे पहले पूछता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस मिश्र धातु का प्रयोग किया? कांसा। अब कितना कोनो लइकवा जो है सीधे देखते मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु है नु, सर्वप्रथम है नु, तांबा मार दे। लेकिन ये ना पढ़ते कि मिश्र धातु है, बाद में घरे आके पढ़ते तो मुड़ी खजुआ तो घबरा गए मिश्र धातु दे ले। तो ब्रेक जो है खूब गस के लगावे के, ब्रेक जले ना लगे तले संभव ना। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और देखिए कांस्य युगीन सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति मिलल है, कांसे की नर्तकी भी मिलल है, पशुपति शिव के, मातृ देवी के भी मूर्ति मिलल है। अब ध्यान से समझिए, एक और प्रश्न पूछा था नहीं तोरा से, ये बताओ कि जो है हड़प्पा में सबसे अधिक समान वस्तु कौना चीज के मिलल है? एक में ध्यान से समझिए, पत्थर, 2 नंबर में तांबा, 3 नंबर में कांसा और 4 नंबर में लोहा। चलो ये कौन बताए थे कि ध्यान से प्रश्न एक बार और सुना। हाँ देखा समझा तारा तो बहुत बढ़िया समझ आओ थे। ये पहले प्रश्न एक बार और सुना कि मनुष्य ने प्रश्न जो रहा ये प्रश्न रहा कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक वस्तुएं प्राप्त हुई है पत्थर के, तांबा के, कांसा के, लोहा के। तो एमे कांसा काहे कि एमे कांस्य युगीन सभ्यता है, ये तो सबके क्लियर है नु, लेकिन मार देला गलती। कांसा के प्रयोग है वही से ही कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन वस्तुएं सबसे अधिक सामान कथी के बनल होते? तो पत्थर के बनल होते। अरे आज भी तो हर घर जो है, आज भी तो हर घर है सबसे बेसी ईंटे पत्थर के नु इस्तेमाल है। अरे दीवार देखो, छत देखो, ये सब जो है ये सब ईंटे पत्थर के बनल है। तो ऐसा ही अब तोहरा तो बुझाता है दिमाग में कांसा वाला है, कांसा वाला कैसे कि जो है कांस्य युगीन सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता। तो ये गलती कर देला कि ना गलती कर देला? तो ऐसा ही प्रश्न पूछल जाला। अब ध्यान से समझिए, कांस्य युगीन सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता वाले इनमें मातृ देवी के एथी मिलल है, मूर्ति मिलल है, पशुपति शिव के मूर्ति मिलल है। लेकिन ध्यान से समझिए, अब प्रश्न के स्टैंडर्ड थोड़ा समझिए। अब कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर बनाए गए थे पत्थर के, तांबा के, कांसा के, लोहा के। बोलो हड़प्पा सभ्यता में, चलो 5वां ऑप्शन एक और देते हैं ईटा के। चलो जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है कि मंदिर बनाए गए थे पत्थर के, तांबा के, कांसा के, लोहा के, ईटा के। पत्थर के जो मंदिर बनावल गए वो पत्थरे के नु बनते। हाँ इहे समझे के हड़प्पा में तो मंदिर हैले ना है, मूर्ति है, लेकिन मूर्ति है लेकिन मंदिर ना है। ये कौन सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। मनुष्य के जो है ध्यान से समझिए, मनुष्य के शुरू में जो है हिंदू धर्म में देखबा तो हिंदू धर्म में पहले एथी ना है, मंदिर ना है, शुरू में तो मूर्तियों ना है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक रवैया आयल। लेकिन मूर्ति जो है, मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में आश्चर्य वाला बात है कि मूर्ति मिलल है लेकिन मंदिर न खाई मिलल। अब तोरा से एग्जामिनर जो है ये ऐसा घुमा के पूछले मंदिर बने थे
अब पक्का मरबा की पत्थर के, कैसे कि एकरा पहले भल पत्थर वाला क्वेश्चन टकराइले रही है, समझ आवत है नो। तो ये आईक्यू लेवल जब तक ले डेवलप ना करबा तब तक ले प्रश्न के जो नहीं ई समझ ना आते, समझ आवत है नो। हेलेंगे एगो एथी रही रहने का हो गले निकाल के धरता। अब जो है ध्यान से समझिए कि जो है कि जो नहीं पत्थर जो नहीं पत्थर वाला हो गले। अब एगो और प्रश्न समझिए, जैसे अब तोहरा से पूछा जाता है मनुष्य ने जो जैसे ये अभी के युग है, तो अभी के युग में सोना चांदी हीरा ये सब हो लेनु, सोना चांदी हीरा मोती ये सब है। तो मान के चला कि तोहरा जो ई काल में जो नहीं हीरा यदि मिलल है तो तू कहबा ना कि हीरा से अपनी परिचित बानी सा, एथी से परिचित बानी सा। वैसा ही ध्यान से समझिए कि जो नहीं हड़प्पा काल में जो नहीं हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन से पहले एक दो चीज बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो नहीं घोड़ा के अवशेष मिलल है, घोड़ा के जो नहीं अवशेष मिलल है। ओकरा बाद मनोरंजन के भी साधन है, कासे की नर्तकी मिलल है, तो नाच करते तो गाना बजाना से करते होते। अब तोहरा से पूछता है मैं प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के लिए किस चीज का प्रयोग नहीं होता था, समझ आओ थे नो। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग नहीं होता था? एक नंबर में घोड़दौड़, दो नंबर में पासे का खेल, मतलब गाना बजाना, समझ आओ थे, पशुओं का दौड़। तो में कौन ऑप्शन तो सही लगा था इतनी बताइए? पासे का खेल। अब ध्यान से समझिए, इनमें रियलिटी आंसर जो है ये घोड़दौड़ होता है। काहे से कि ध्यान से समझिए कि खिलौना उलौना मिलल है कि ना, तो वही में खिलौने में पासा उसा आवल है, लेकिन घोड़ा भी मिलल है, लेकिन घोड़ा एलन के पालतू पशु ना। काहे से कि लोथल में जो है घोड़ा के लोथल और सुरकोटदा जो है उनमें घोड़ा का अवशेष मिलल है, लेकिन ये घोड़ा अवशेष मिलल है, ये एक अपन पालतू पशु ना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा में कौन ऐसा चीज है जो पालतू पशु ना है, तो कहबा घोड़ा। समझ आओ थे नु। आ कौना चीज जब घोड़ा पालतू पशु हिले ना है तो मनोरंजन ला घोड़दौड़ कहां से होते, समझ आओ थे नु। तो ये घुमा के स्टैंडर्ड बाई जो है क्वेश्चन तोरा से पूछल जाले। अब ध्यान से समझिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम पहिया बनाया था। मनुष्य ने, प्रश्न सुनिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम पहिया बनाया था। एक में देखिए पत्थर के, तांबा के, कांसा के, लोहा के, और एक और ऑप्शन लिख लो तू, जैसे लकड़ी के, लकड़ी के, कथी के, लकड़ी के। अब बोला ऑप्शन में कौन आंसर होता है? ये देख के बता देला ना। तो ये देखिए ये ऐसे में होता ही लकड़ी, ये सही उत्तर एक ये देख के ना बोला, अंदाज ये बोला। काहे से कि ध्यान से समझिए, पत्थर के जो नहीं पत्थर के बोला पहिया बनावल जा सकत है, संभव ना है। पत्थर के पहिया आज भी बने बता ना बनते, फूट फाट जाते, गुड़कबे तो गुड़कता ही। तांबा के तो बोला पाषाण काल में हम पूछनी है कि मानव ने सर्वप्रथम जो नहीं पहिया बनाया था, तो कथी के? तांबा के तो हो ही ना कह सकत, कांसा के हो ही ना कह सकत, लोहा के तो अभी बाद में खोजे, लौह युग में है, तो लकड़िए नु बचल, लकड़ी के सीधे गोल काट दे हो गए, चक्का बन गए। तो सर्वप्रथम किस मतलब किसका मतलब है एथी बनाया गया था चक्का पहिया, तो कच्ची के होते लकड़ी के। तो में बहुत कोनो जो नहीं गलती मार दे बोले, समझ आओ थे नु। अब ध्यान तो समझिए कि लोहा का जो होले सबसे पहले किस मिश्र धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये तो मिश्र धातु में मार देला तांबा। देखिए हड़प्पा में मंदिर मिले तो इहो तू बता देला, लेकिन ध्यान समझिए एक और प्रश्न तो उठाओ तने, और ध्यान से समझिए कैल्पोलिथिक में जो है सबसे अधिक सामान मिले हैं। कैल्पोलिथिक, कैल्पोलिथिक कहते या चल्कोलिथिक कहते, तो दोनों के मतलब होले ताम्रपाषाण काल। तो अब बोलिए कि ताम्रपाषाण काल में सबसे अधिक सामान मिले हैं, बोला पत्थर के, तांबा के, कांसा के, लोहा के, लकड़ी के। अब बोला कांसा के, ये पत्थरे होते चाहे कोनो काल में जाइबा तो सबसे अधिक तो आज भी जो नहीं घर में ईंटे पत्थर रहा है, समझ आओ थे नो। तो हमरा बुझाते ये जो नहीं स्टैंडर्ड जो नहीं प्रश्न के ये स्टैंडर्ड तोहरा समझ आ गेलो, तो समझ आओ थे नो। यही शाही स्टैंडर्ड में प्रश्न पूछल जाले। अब इनमें और सब प्रश्न है, जैसे पहली बार ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ किस काल में? ग्रामीण संस्कृति पूछते ही तो ताम्रपाषाण काल।
शहरी संस्कृति का पहली बार उदय हुआ तो कांस्ययुगीन सभ्यता में, और दूसरी शहरीकरण मतलब दूसरी शहरीकरण का उदय हुआ कौन, लौह युग में। अब ये तीनों समझ आ गए, ध्यान समझिए एक बार और सुना। ग्रामीण संस्कृति का पहली बार उदय हुआ ताम्रपाषाण काल में, और जो है पहली शहरीकरण का उदय हुआ कांस्ययुगीन सभ्यता में, और दूसरी शहरीकरण का उदय हुआ लौह युग। अब पूछता है दूसरी शहरीकरण में भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक में तांबा के, कांसा के, लोहा के और पत्थर के। बोलो लोहा के होते, काहे से कि लोहा के खोज भेले नो तबे कृषि स्टार्ट भेले। अरे ऋग्वैदिक काल में कृषि के विशेष कोनो प्रमाण ना है, विशेष मतलब कृषि है लेकिन बृहत स्तर पर ना है। उस समय जो है आर्थिक मूल स्रोत कथी, पशुपालन, कोनो के 2000 गाय, कोनो के 3000 गाय, कोनो के 4000 गाय, बस ये तो है। लोग जेकरा जितने गाय है उतने बेसी धनिक है। अरे ब्राह्मण के तो सबसे अधिक गाय दान में दिया था। आजकल तो गाय में गाय धान देव तो ब्राह्मण ना लेते, काहे जीव के जंजाल लेते, अपन लेदी पानी करते, खाना खिएते, का करते ना करते, अब लेवे के काम है ना है। उस समय जब चरावे के टेंशन ना रहे, बहुत जमी रहे। तो लौह युग सभ्यता समझ ला। तो प्रयोग के आधार पर जो है इतिहास के 4 खंडों में विभाजित है, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्ययुगीन, लौह युग। समझ आ गए। अब ध्यान से समझिए, साहित्यिक के आधार पर ध्यान से समझिए कि इतिहास के खंड का है। तो सबसे पहला देखिए कि इतिहास के जो है एगो और दृष्टि से बांटल जाले। देखिए ये सब इतिहास के बंटवारा है, ये सब बंटवारे कालू वाला में बंटवारे रहे, लेकिन ये सब के थोड़ा सा अलग अलग चीज है। देखिए जो इतिहास के जो है 3 कालखंड बताओ जाले। सबसे पहला जो बताओ मतलब साहित्यिक आधार पर मन बताओ, पहला जो है जैसे देखिए प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा होले अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, और ये होले ऐतिहासिक काल। अब ध्यान से समझिए कि इतिहास के दूसरी दृष्टि से जो है बांटल जाले। तो ये देखिए, अब देखिए साहित्य जो है, साहित्य के आधार पर जो है इतिहास के कई कालखंड में बांटल जाले, 3 है पुरातत्व के आधार पर भी लिख सकता है, कैसे कि कांसा, तांबा, हावी जावी, ये पुरातात्विक स्रोत है, ये आधार पर 4 भाग में बांटल जाते हैं। लेकिन साहित्यिक आधार पर जो है, साहित्यिक आधार पर कई भाग में बांटल गए है, 3 भाग में। कौन कौन? तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है ध्यान से समझिए कि उन्हें ना जाते, उन्हें बेसी ना जाते, इतने में रहते। देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है ध्यान से समझिए कि प्रागैतिहासिक काल के मतलब होले कि जौना काल में मनुष्य के कुछ लिखल पढ़ल अवशेष ना है, मनुष्य रहले लेकिन कोनो चीज लिख पढ़ के न खई गए, तो वैसन कालखंड के कहल जाले प्रागैतिहासिक। ना समझले? प्रागैतिहासिक काल के मतलब होले कि जौना काल खंड में जो है मनुष्य जो है कुछ लिखे पढ़े के काम ना करे, यही अले जिले खले पिले मर गए, तो ये कौन काल है? प्रागैतिहासिक काल। लेकिन जौना काल में जो है मनुष्य है लिखे के भी काम करे, लेकिन अभी पढ़ल नखई जा सकल या पूरी तरह नखई लिखल गए, तो ओके कौन काल कहले? अदैतिहासिक काल। ध्यान समझिए, हम प्रश्न पूछबाई, हम तुरंत अभी पूछबाई, जोन क्लास के जो नहीं रेगुलरिटी ओमे प्रश्न पूछते हुए चलबाई, ना तो कितना कोनो के बोले कि खने आई नहीं, खाली डिबा ले, खाली डिबा ले लगे नहीं, वो पढ़ाई से ना होले। अब जैसे देखिए प्रागैतिहासिक काल तो बता देने, अदैतिहासिक काल तो बता देने कि जौना काल में जो है लिखल पढ़ल भी कुछ है, पूरी तरह लिखल ना है, या जो है जो पढ़ल न जा सकल, तो अदैतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जो है जौना में पूरी तरह लिखित प्रमाण है, तो वो ऐतिहासिक काल। इन तीनों में कोनो कंफ्यूजन? सब ठीक है? अब ध्यान से समझिए। हाँ ऐतिहासिक काल में पढ़ल जा सकता है। अब ध्यान से समझिए कि प्रागैतिहासिक काल के मतलब होले शुरू से लेके तब तक जब तक मानव जो नहीं लिखल पढ़ल स्टार्ट ना करे, तो वो प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में ध्यान से समझिए इस समय मानव जो है लिखे पढ़े के कुछ काम न खई कैले, वही से ये प्रागैतिहासिक काल में आवले मतलब पाषाण काल। कथी होते? पाषाण
काल। तो ये पाषाण काल कौन काल में होते? प्राग ऐतिहासिक काल। और अध ऐतिहासिक काल में जैसे एमे होते हड़प्पा, कथी होते? हड़प्पा, ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, कथी? उत्तर वैदिक, वैदिक जौन है, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक जौन है, ई जौन है अध ऐतिहासिक काल में आवले। कौन काल में आवले? अध ऐतिहासिक काल में आवले। लेकिन देखिए ऐतिहासिक काल में जौन है महाजन पद जौन है, महाजन पद से लेके और अब तक जौन है, अब तक जौन है, ई कौन काल में है? ऐतिहासिक काल में। कौन काल में है? ऐतिहासिक काल में। ई समझ आ गेले? हेलंग से जो सिलेबस तोरे स्टार्ट होते नु, ई एक से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में कड़ी मिलते जते, लेकिन हेने करी के कड़ी ना मिलते। हेने करी के विशेष कैसे कि ये समय अलग अलग मत है। हड़प्पा सभ्यता कौन काल के सभ्यता है? अध ऐतिहासिक। ऋग वैदिक कौन सब? अध ऐतिहासिक। उत्तर वैदिक कौन सभ्यता? अध ऐतिहासिक। देखिए हड़प्पा में जो है चित्रात्मक लिपि है, लिखल गए है, लेकिन आज तक कोनो इतिहासकार के पढ़ लेना कहे से कि चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक लिपि के मतलब होले कि मतलब जो होले मतलब सांकेतिक भाषा टाइप के ना होले। वैसा जैसे ध्यान समझिए, जैसे ही हड़प्पा लोग के बताओ तने, जैसे देखिए ये लोग के लिखावट समझिए तनका, जैसे लिखल है। अब बोला हेकर अर्थ कथी भेले? अब एक तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ हो गए। अब बोले कोनो के पढ़े आता है ई जो है, ई वे पढ़ सकते जो कर विद्वान है। तो ऐसा ही वो चित्रात्मक लिपि लिखल गए। जैसे एगो लड़का है खूब मिठाई बांटत है, पूछे लगे काहे मिठाई बांटत है, तो वो कहत है हम हई वाला चीज जो है ई पास कर गेल बने। कथी कर गेल बने? पास कर गेल बने। ध्यान से समझिए, ई वाला चीज हम पास कर गेनी। अब बोलो लोग कहते रहे ई कथी है, ई कथी को कहते जे ई पास कर गेल बने, मतलब ई जो है, ई जो है एगो लड़का खूब मिठाई बांटत है, तो ओकरा पूछा जाता है तू काहे मिठाई बांटत है, तो कहते देख हम हई वाला पास कर गेल बने। ई चित्रात्मक लिपि है। लोग पूछे ई का है, तो ई कहते देख आई मने आंख, आई मने आंख, टी मने चाय, IIT पास कर गेल बने। ई समझ आता है? ई कोनो को समझ आता है? ई ननु समझ आता है। तो ई चित्र यही लेखा लिखल गेल है हड़प्पा। जैसे ध्यान से समझिए, अब हेलंग लिखल है प्रणाम, प्रणाम लिखल है, और हेलंग लिखल है MC। अब बोलो ये लिखल है। अब एक पढ़ के दिखावा कथी लिखल है। अब ध्यान दिया, अभी कहते है कि प्रणाम मौसी, एम से मौसी, MC लिख दिले मौसी। अब प्रणाम मौसी। अब बोला ई चित्रात्मक लिपि पढ़े आते नानू होते हे कालखंड में तो कुछ लिखले पढ़ले नहीं, तो तो सीधे पाषाण काल कह के निकल गया। लेकिन हड़प्पा में ही होई, तो ई कौन लिपि एथी हो गए काल? अध ऐतिहासिक। लेकिन ध्यान से समझिए, अब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में ध्यान से समझिए। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में ऋग वेद के रचना भेल है, लेकिन वो सब मौखिक है। मौखिक बाद में आगे चल के ओके लिखल गए है, लेकिन शुरू में कथी मौखिक तंत्र मंत्र जो है, ये सब विद्या उद्या जो है, जादू टोना, ये सब बाद में लिखल गए, मंत्र के बाद में अनुवाद करल गए। वो समय है, लेकिन कथी है? मौखिक है। वैसे अब मौखिक वाला तो पढ़ल लखे नहीं जा सकत, बाद में लिखल गए। तो ऋग वैदिक काल में जो है मौखिक चीज है, और जो है वही के चलते जो है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक के कथी कहल जाए? अध ऐतिहासिक काल। तो ये समझ ले, कारण के साथ बता दे बस सबके हो। लेकिन वैसे ही महाजन पद में है, तो महाजन पद में देखिए ये सभी कुछ लिखित है। महाजन पद में कहां से कौन भेले, केंग भेले, ना भेले, ये सब कुछ लिखिल है में महाजन पद में। जैसे मगध साम्राज्य है नु, वैशाली वाला है, तो ये सब जो चीज है, ये सब साम्राज्य के बारे में सब लिखित प्रमाण है। तो हेलंग से कंटिन्यूटी स्टार्ट हो गई। लेकिन ध्यान समझो, अभिन कौना युग में हमने जिया तनी लौह युग, काश युग तब तक रहे जब तक कि लोहा के खोज ना मिले, तांबा तब तक काल रहे तब तक कांसा के खोज ना मिले, और जब तक एक पाषाण काल रहे जब तक तांबा के खोज ना मिले, ताम्र पाषाण। तो ये डिफरेंट करे आन जते सबके, ये सबके हो न जते, एमे कोनो दिक्कत है ना, सबके समझ आ गए, बढ़िया है। अब ध्यान से समझिए, एक दो और चीज समझिए। देखिए एग्जामिनेशन जो है आजकल जो है एग्जाम हो, थोड़ा सा एग्जाम के थोड़ा जो है पैटर्न थोड़ा समझो।
हम बार बार कहते नहीं कि कोनो भी टीचर तो है यदि कहते है कि हम तो नौकरी लगा देवे तो 100 ना 5000% गलती बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। टीचर नौकरी लगा ही ना कही सकत। अब जो है एग्जाम के जो है टेंडेंसी जो है एग्जाम के जो पैटर्न है और जो बढ़ोतरी जेंगे देखल जाता है भीड़ के जगह से ओसे कि जो है एग्जाम में मेन चीज है अपन बुद्धि लगावे के जौन एमे बतावल जाता है ओसे बेसी अंतर दूर ले सोचिए, घुमा फिरा के सोचिए, रिलेटेड करिए, घरे बैठ के ओके मनन करिए, उहे टॉपिक के दोबारा तेबारा पढ़िए, उहे टॉपिक के दोबारा देखबा कहीं वीडियो में चाहे कहीं भी कुछ यूट्यूब से चाहे गूगल से चाहे कहीं से भी देखा चाहे अदर मास्टर से देखा तो जो नया चीज मिलते वो टॉपिक में लिया के शामिल कर लिया, कैसे कि समुंदर है। अब कुछ लोग बुझाते एक में पढ़ते हैं तो सभी हो जाते तो सब क्लियर ना होते। अब बोला ग्रुप डी के एग्जाम के तैयारी करता रहा तो ओकर लेवल जो है गहराई जो है प्रश्न स्तर के विश्लेषण स्तर के वो तो कम पूछा जाए, तथ्यात्मक बेसी पूछा जाए, उसे हाई लेवल के तैयारी करता रहा तो उससे थोड़ा सा अधिक लेवल के प्रश्न पूछल जाते। अब बीपीएससी के तैयारी करता रहता और गहराई में जाए तो यूपीएससी के और गहराई, जैसे ध्यान से समझिए गहराई के हो, जैसे मान के चला हम कने कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी मूर्ति मिली है तो पशुपति शिव, मातृ देवी, ऐसे कह के निकल गए, याद हो गए, काम निकल गए। अब जैसे कम लेवल वाला एग्जाम देवा जो में विशेष कोनो एथी ओकर विशेष बड़ा स्तर के ना है तो उमें सीधे पूछता है हड़प्पा सभ्यता में किसकी मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की, मार देला। लेकिन वह बीपीएससी में एग्जाम देवा तो उमें तोरा से पूछता है पशुपति शिव के मूर्ति पर कितने जानवरों का चित्र है, उसे गहरा एग्जाम देव तो पशुपति शिव के दाईं तरफ किस पशु का चिन्ह है, समझ आओ तेन ओहू से बेसी गहराई वाला एग्जाम देव तो ये तोरा से लंबाई चौड़ाई में लगता ही बतिया। अब देखिए आपको किसका मतलब चित्र पशुपति शिव पर किसका चित्र न किस जानवर का चित्र नहीं है। अब बोला अब मैं ये प्रश्न कर दिले तो घुमावदार हो गया, समझ आओ थे नो तो ये प्रश्न के जो नहीं स्टैंडर्ड यही बढ़ल है। अब तोरा जितना लेवल में काम है उतने तक चलिए गहराई में, ऐसा नहीं कर सीमा ना लेना तो हड़प्पा खाली पढ़ब तो यूपीएससी में हड़प्पा पढ़बनू तो नाहियो तो कम से कम इतने समझिए कि 15 से 20 क्लास तक खाली हड़प्पा पढ़ते तोरा, हड़प्पा पढ़ते। अब सोच सकता है कितना भारी सिलेबस है। लेकिन ये ग्रुप डी और मतलब हल्का लेवल की तैयारी करता रहा तो मैं एक दिन में हड़प्पा खत्म, प्राचीनो भारत एको दिन में खत्म कर सकता, समझ आओ थे तो कहे कि एक मेन तथ्यात्मक रूप से चलल है तो हमरा बुझाते उम्मीद जो है थोड़ा सा अपना पर विशेष रख, बेसी मेहनत कर, जितना बताओ जाते घरे जाके मेहनत कर। और देखिए इस सरकार के जो है टेंडेंसी है, हम मानते नहीं कि जितना लोग है देश में उतना लोग के रोजगार न खरीद देवल जा सकत, लेकिन जितना नौकरी है ओकर तक कंटिन्यूटी बनावल जा सकत है, निरंतरता ओकर कायम रहे के चाहे। लेकिन इस सरकार के ध्यानों पर जइबे ना करल। सरकार जब अतई बने के तो एगो होड़ लागल रहे कि हम अच्छा मतलब हमार सरकार में जीत जाए, हम जीत जाए, लेकिन जीतला के बाद में सबसे बेसी यदि ये देश में अनदेखा करल जाता है तो विद्यार्थी समुदाय का अनदेखा करल जाता है। विद्यार्थी के हक में विशेष कुछ न कहीं सोचल जाता। ये जो सरकार है विद्यार्थी पर कोनो ध्यान ना देवले, रोजगार पर कोनो ध्यान ना देवले, ना तो यदि रोजगार पर ध्यान देते तो कम से कम जितना सीट खाली उतना पर तो नौकरी निकाल देती है, लेकिन एक कोनो मतलब ना है, समझ आओ थे नो तो ये सब ध्यान दिया। कम सीट देखो जौना चीज में पहले 50,000 1 लाख बहाली आवत रहे, अब वो चीज में ना जाने का भेले ना भेले कि 5,000 6,000 2,000 एलपी के देले 5,000 7,000 10,000 के नीचे देते बहाल तो ये का है, सीधा सीधा अर्थ है कि नौकरी और से भटकावे के चाहते सरकार, नौकरी कोनो इस्तेमाल ना है। अरे गरीब आदमी और प्लास्टिक के चप्पल दोनों बात बरोबरे होले, आ सरकार प्लास्टिक के चप्पल खाली गरीब आदमी के यूज करल है, खाली रैली में भीड़ में खाली चुनाव में वोट में, बाद में तोहरा लगता ना, समझ आओ थे वो से ईमानदारी से पढ़, बढ़िया से पढ़ ताकि तू सफल हो जा और उस सब चीज से जो नहीं प्रताड़ना से बच सक, समझ आओ थे तो हम उम्मीद करते नहीं समझ गए लोग, आगे बहुत अच्छा से पढ़ा और ध्यान द नौकरी की तैयारी करा, अच्छा तैयारी करा, चलो रहे दा।